इस समय विक्रम रंधावा जी मेरे साथ हैं। विक्रम रंधावा जी, जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए, पानी बंद कर दिया गया और उसके बाद अगर हम बॉर्डर की तरफ नज़र घुमाएं तो इस समय सिचुएशन जो है टेंस बनी हुई है। देखिए, बॉर्डर तो शुरुआत से ही टेंस रहे हैं। बॉर्डर कब ठीक रहा है? हमारी बदकिस्मती हिंदुस्तान की कि हमें पड़ोसी ऐसा मिला, जो मिला तो क्या वो हम लोगों ने खुद ही बनाया है। पिछले हुक्मरानों की गलत नीयत की वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ है। अब जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। अब ये भी सुनिश्चित हो चुका है। तो क्या सख्त कदम जो है उठाने चाहिए ताकि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिल सके? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान अपनी औकात हमेशा दिखाता आया है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है। POJK के बारे में जो है केंद्र सरकार कई बार बोल चुकी है। क्या अब सही वक्त आ गया कि POJK में जो है हमला किया? पूरे पाकिस्तान की बात करिए या POJK तो चलो छोटा इशू है, अब पूरे पाकिस्तान की बात कीजिए। देखिए, जो वाक़या हुआ है 22 तारीख का, वो दिल को झंझोड़ने वाला है। पूरा देश इस सानिया जो हुआ उसके साथ है। उसी वजह से आज स्पेशल सेशन बुलाया गया है। ये सेशन में एक आवाज़ से सारे लोग जो हैं पूरे देश के साथ है। पहला एक स्टेट है या पहली असेंबली है जो इसके बारे में बात करेगी और उसको पुरजोर तरीके से कंडेम करेगी। हमें लगता है एक बहुत अहम दिन है आज उन फैमिलीज़ के साथ जिन लोगों ने अपने घर वाले खोए हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी करनी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आदिल जब जिसने अपनी जान गंवाई बहुत सारे टूरिस्ट बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि कश्मीरियत जो है आप आदिल की शक्ल में देखें। बाकी जो लोग इसको चैनल्स जिसको कश्मीर और मुसलमान का रंगत देते हैं, मुझे लगता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो मेजर्स उठाए हैं, उनको आप किस नजरिए से? अभी देखिए इंडिया हैज़ अ राइट टू रिटेलिएट। हमारे मुल्क पे हमला हुआ, हमारे नौजवानों पे और हमारे गरीब लोगों पे, इनोसेंट लोगों पे हमला हुआ है, तो इंडिया का अपना एक रिएक्शन है और रिएक्शन जस्टिफाइड है। बात करते हैं जो पहलगाम अटैक हुआ, बल्कि हमने प्रोटेस्ट भी किए, हमने धरने भी दिए और ऑल पार्टी मीटिंग में हमने कुछ सजेशंस भी रखी और हम उम्मीद करते हैं कि उन सजेशंस पे आज असेंबली के अंदर बात होगी। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जो हालात बने, जिसमें आपने देखा होगा कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट मिल रही है कहीं कहीं पे लोगों को, तो हम चाहते हैं कि वो बंद हो। और साथ ही साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कल गुलाम रसूल मागरे नामी एक शहरी, एक सिविलियन 40 साल का, 35 से लेकर 40 साल तक उसकी उम्र थी, एक बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा था और उसको जो है रात के अंधेरे में जो है उसको दहशतगर्दों ने मारा। हम चाहते हैं कि उसे भी इंसाफ मिले। हम चाहते हैं कि एक जुडिशल प्रोब होनी चाहिए किन्होंने ये कार्रवाई की, और साथ ही साथ उसको भी उसी तरह से कंपनसेशन मिलना चाहिए जिस तरह पहलगाम विक्टिम्स को मिला। ये हमारी डिमांड है। किस तरह की कार्रवाई की हम मांग करते हैं? देखिए, पाकिस्तान पे जो कार्रवाई होगी वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, लेकिन ज़ाती तौर पे हम ये कहेंगे कि बातचीत भी आप डायलॉग भी इनिशिएट कीजिए। खासकर जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ भी आप बातचीत का मसला जो है, बातचीत का सिलसिला जो है वो आप इनिशिएट कीजिए। आप बातचीत कीजिए, क्योंकि इस वक्त हमें लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के शहरी, खासकर कश्मीर के लोग, पिछले 35 साल में पहली बार हमने देखा कि लोग ऑर्गेनिकली खुद ब खुद निकल के आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किए, धरने दिए। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बाद में जो कलेक्टिव पनिशमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, लोग फिर एलिनेट हो रहे हैं, लोगों में जो है फिर गम गुस्सा है और नाराज़गी है। लिहाजा हम मिसगाइड नहीं करना चाहते हैं अपनी सरकार को। हम मरकज़ी गवर्नमेंट तक ये अपनी अपील, ये गुजारिश पहुंचाना चाहते हैं कि आप कलेक्टिव पनिशमेंट को बंद कीजिए। इससे जो है लोग एलिनेट हो रहे हैं। वही लोग जो आज से 3 दिन पहले जिन्होंने कड़े अल्फाजों में मजम्मत की, जिन्होंने प्रोटेस्ट किए पहलगाम अटैक के खिलाफ, वही लोग आज इसके खिलाफ भी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि जो हम कलेक्टिव पनिशमेंट यहाँ पे